नमस्ते। आज बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के उन बड़े खिलाड़ियों की, बिटकॉइन वेल्स। ये वो ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। चलिए आज इनके सारे राज खोलते हैं। ये तो सबने देखा होगा है ना कि कैसे क्रिप्टो की कीमतें अचानक से आसमान पर पहुंच जाती हैं या फिर अगले ही पल जमीन पर आ गिरती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है, खास तौर पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के। तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट के उन अदृश्य हाथों को देखने वाले हैं जिनके सिर्फ एक मूव से करोड़ों का खेल बन या बिगड़ सकता है। देखने में तो ये सब बिल्कुल रैंडम लगता है ना? मतलब कुछ भी हो रहा है। पर क्या हो अगर ये सब रैंडम ना हो? अगर इन अचानक उतार चढ़ाव के पीछे कोई सोची समझी चाल हो तो फिर सवाल उठता है, हमारी इस मार्केट मिस्ट्री के मेन सस्पेक्ट्स कौन हैं? ये हैं बिटकॉइन वेल्स। अच्छा, तो ये बिटकॉइन वेल्स हैं कौन आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में ये वो लोग या वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास इतने ज्यादा बिटकॉइन होते हैं कि उनका एक छोटा सा एक्शन भी पूरे मार्केट में सुनामी लाने के लिए काफी है। और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये समझिए, वेल कहलाने के लिए आपके पास कम से कम 1000, जी हां, पूरे 1000 बिटकॉइन होने चाहिए। इतनी बड़ी होल्डिंग ही इन्हें मार्केट को मैनिपुलेट करने की पावर देती है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई एक अकेला मिस्टीरियस आदमी नहीं है। ये वेल्स कोई भी हो सकता है। कोई बहुत अमीर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे कि हेज फंड, या फिर बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज खुद भी वेल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वेल्स कौन हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये लोग असल में ऐसा करते क्या हैं जिससे मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। देखिए, इनकी जो वेल एक्टिविटी होती है ना, वो मोटे तौर पर 3 तरह की होती है। या तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन खरीदते हैं, या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं, या फिर बस अपने कॉइन्स को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तो सवाल ये है कि इन एक्टिविटीज का मार्केट पर सीधा असर कैसे पड़ता है? ये सब एक सिंपल सा कॉज एंड इफेक्ट का खेल है। चलिए समझते हैं। सिंपल है, जब वेल्स एक साथ बहुत बड़ी बाइंग करते हैं तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और प्राइस बूम ऊपर चला जाता है। इसे ही हम पंप कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जब यही वेल्स बड़ी सेलिंग करते हैं तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है और मार्केट धड़ाम नीचे आ जाता है। इसे कहते हैं डंप। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिस पर प्रो ट्रेडर्स हमेशा नजर रखते हैं। जैसे ही कोई वेल अपने पर्सनल वॉलेट से एक बड़ी अमाउंट किसी एक्सचेंज पर भेजता है ना, तो मार्केट में सबके कान खड़े हो जाते हैं। इसे अक्सर एक बड़ी बिकवाली का पहला सिग्नल माना जाता है। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सोचिए, वेल ने अभी तक बेचा भी नहीं है, सिर्फ फंड्स को एक्सचेंज पर मूव किया है, और इसी खबर से मार्केट में डर या फिर फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट की लहर दौड़ जाती है। हर कोई एक बड़े एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इन वेल्स पर नजर रखी जा सकती है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए देखते हैं कि लोग इन्हें ट्रैक करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स आते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स, जहां हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली देखा जा सकता है। फिर है वेल अलर्ट जैसी सर्विसेज, जो किसी भी बड़े मूवमेंट की तुरंत खबर दे देती हैं। और फिर आते हैं ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स, जो इस सारे डेटा को एनालाइज करके आगे के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का एक और जरूरी पहलू भी है। हमें यह भी सोचना होगा कि जिस मार्केट को वेल्स इतना प्रभावित कर सकते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हर बड़ा वेल मूवमेंट मार्केट को हिलाने के लिए नहीं होता। कभी-कभी ये लोग बस अपने फंड्स को एक कोल्ड वॉलेट से दूसरे में, मतलब ज्यादा सेफ रखने के लिए मूव करते हैं। इसका मार्केट पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं कि अगर मुट्ठी भर वेल्स ही पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ये खेल हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वाकई फेयर है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? इस पर सोचिएगा जरूर।